हाय गाइस, दिस इज से सुरभि एंड आज हम ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ क्लॉजेस को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जो हमारा सीए एक्ट 1949 है, उसके अंदर दो शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल टू द सीए एक्ट 1949 वी हैव फर्स्ट शेड्यूल एंड वी हैव सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल हैज़ 4 parts एंड सेकेंड शेड्यूल हैज़ 3 parts एंड ईच पार्ट हैज़ सम क्लॉजेज। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 में जो 12 क्लॉजेज हैं उसको याद कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सबके अलग अलग हैं। आई विल मेक डिफरेंट वीडियोज़ ऑन ऑल अदर क्लॉजेज एज वेल। आज हम सिर्फ देखेंगे पार्ट 1 के 12 क्लॉजेज को किस तरीके से याद किया जा सकता है। ये वीडियो आप तभी देखें जब आप ऑलरेडी 1-2 बार शेड्यूल्स क्लॉजेज के बारे में पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, जो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 है, ये बात करता है सीए इन प्रैक्टिस के बारे में। तो हम जो भी आंसर लिखते हैं या जब भी हम इसके कोई भी क्लॉज स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद दिस लाइन, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही। ये सबका कॉमन लाइन रहेगा और उसके बाद जो भी हमारे रिस्पेक्टिव क्लॉजेज हैं उसमें ये ऐड हो जाएगा। सो जो भी टीचर्स हैं उनके सबके अलग अलग तरीका होता है कि हाउ डू दे राइट दीज शेड्यूल्स एंड क्लॉजेस। तो मेरा क्या तरीका है कि आई राइट क्लॉज पहले, फिर पार्ट एंड देन शेड्यूल। सिमिलरली सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पैटर्न ओनली। सो क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। तो ये कैसे रहेगा? सी इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही allows any other person to practice in his own name। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? 1 1 and 1, फर्स्ट क्लॉज 1 पार्ट 1 एंड फर्स्ट शेड्यूल 1 1 1 1 1 1। ये क्या कहता है? हम इससे कैसे याद कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिस एक नाम पे एक ही सीए कर सकता है, मतलब उसको कोई किसी और को अलाउ नहीं कर सकता कि उसके नाम में वो प्रैक्टिस करे। सो दैट इज़ एक प्रैक्टिस एक नाम पे एक ही सीए करता है, 1 1 1। आई होप दिस इज़ ईजी। नाउ क्लॉज 2 1 1, क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। ये बोलता है कि हम किसी को भी पे और अग्री और अलाउ टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? 2 1 1। 2 से हम करेंगे जो हमने 2 रुपये कमाए उसको हम एक एक को शेयर नहीं देंगे, एक एक में बांटेंगे नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी 2 1 1। 2 रुपये को एक एक नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज़ 3 1 1, दैट इज़ हम किसी से लेंगे नहीं। वी शुड नॉट एक्सेप्ट और अग्री टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो 3 1 1 में हो जाएगा किसी तीसरे बंदे से भी नहीं लेना है हमको कोई भी वही फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। वो तो आप देख लेना एक बारी इसकी लैंग्वेज कैसी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसको याद कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ 4 1 1। नाउ 4 1 1 में है इफ़ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। एक्सेप्शन सबकी हैं अपनी अपनी, तो हर क्लॉज की अपनी एक्सेप्शंस हैं। तो इफ़ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप 4 1 1 याद कैसे करना है? दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। 4 1 1 सेज़ कि हम 4 लोगों से पार्टनरशिप नहीं कर सकते। 4 लोगों से, 4 1 1, 4 1 1, 4 लोगों से पार्टनरशिप नहीं करनी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ 5 1 1, क्लॉज 5 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। सो ये क्या कहता है कि हम कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस अपने पार्टनर या अपने एम्प्लॉय के अलावा किसी और से नहीं ले सकते बाय द मीन्स विच आर नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें ये है कि 5 1 1 इट सेज़, मतलब हमारी टेक्निक है कि 5 से आया 5, 5 से आया पंच करके किसी और का क्लाइंट हम नहीं ले सकते। ठीक है, 5 5 5 5 पंच करके किसी और का क्लाइंट हम नहीं ले सकते। सो नाउ नेक्स्ट इज 6 1 1 6 1 1 6 1 1। सो इसमें इसकी लाइन फर्स्ट क्या है? इफ़ ही सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क। तो हमने इसका कैसे निकाला? 6 1 1, 6 इज़ 6 से हमने बनाया छॉलीचेट। फ़नी इनफ। तो छॉलीचेट, इफ़ ही सॉलिसिट मतलब किसी चीज़ का गुणगान करना, अपने क्लाइंट का गुणगान करना या अपने प्रोफेशनल काम का गुणगान करना। तो 6 से 6 से छॉलीचेट।
611 नाउ 711 क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। इसमें है कि अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स जो है उसको एडवर्टाइज़ नहीं करना। तो जैसे हमने पहले देखा कि 6 के अंदर अपना गुणगान नहीं करना क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क का, तो इसका निमोनिक सिमिलर यही कि 6 के साथ साथ हमको 7 का भी ध्यान रखना है कि हमें एडवर्टाइज़ नहीं करनी अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। सो नेक्स्ट इज़ 811 इसमें है इफ़ ही एक्सेप्ट्स अ पोजीशन एज एन ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? 811 8 से हमने निकाला 8 इंग्लिश वाला कि उसने ही 8 अनदर्स वर्क, किसी और का काम नहीं ले सकते, प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ़ ही 8 द पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ईजी इनफ। सो 911 इट सेज कि इफ़ ही एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर बिना हेजिटेट किए क्या रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 139, 140, 142 रेड विद सेक्शन 141। तो इसमें क्या है, 911 से हमने 9 से निकाला, 9 से हमें याद रखना है कि सेक्शन 139 हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को हेजिटेट किया है या नहीं किया। सो 9 से आया 139, 9 139, 9 139, 911। नेक्स्ट क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। इफ़ ही अगर वो चार्ज करता है किसी और से या एक्सेप्ट करता है कोई भी फ़ीस जो कि बेस्ड होनी चाहिए परसेंटेजेस पे, तो हमें ये याद रखना है कि 1011 10% इज़ अ कॉमन परसेंटेज जो हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं। तो 10 से 10%, ओके, 10% से हमको याद आ जाना चाहिए परसेंटेज इफ़ ही चार्जेस और एक्सेप्ट फीस बेस्ड ऑन अ परसेंटेज। नेक्स्ट 11 इट सेज कि इफ़ ही एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा कुछ भी किया तो यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो दिस इज़ 1111। तो इसका है कि एक काम करेगा सीए और किसी काम में एंगेज नहीं होना है। एक काम करेगा सीए। नाउ 1211 says if he allows a person to sign on his behalf and balance sheet, P&L report। बेसिकली इसकी लैंग्वेज तो आप वहीं से देख लेना। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में लिखा है सारा लैंग्वेज। तो इसमें आ गया 1211 ब से 12, ब से बैलेंस शीट पे साइन नहीं कर सकते, कोई और बेसिकली हमारी बैलेंस शीट पे साइन नहीं कर सकता। तो ब से 12, ब से बैलेंस शीट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। ये अभी फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ है, पार्ट 1 क्लॉज जितने भी 12 क्लॉजेस थे पार्ट 1 में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड सून। आई एम सॉरी वी कुडंट अपलोड अभी तक हमने बहुत टाइम बाद कुछ अपलोड किया है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। वील ट्राई कि नेक्स्ट हम जल्दी फ्रीक्वेंटली अपलोड करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग for watching and please do share, subscribe, comment, and thank you so much.